नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी की, जो सीधे बाजार के उतार चढ़ाव से निकली है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये है असली दुनिया का तजुर्बा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कमाल की बात कही है विजय ठक्कर ने। मतलब सोचिए, बस एक या दो सही स्टॉक और आपका पूरा पोर्टफोलियो बदल सकता है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि आखिर वो स्टॉक्स ढूंढे कैसे जाते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये कहानी है विजय ठक्कर की, जो कोई बड़े मार्केट गुरु नहीं थे। उनकी शुरुआत हुई थी एक साधारण सी साड़ी की दुकान से। उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये मुश्किलों से भरा था। नौकरी ढूंढने में परेशानी, ब्रोकरेज फर्म से निकाला जाना, लेकिन हर ठोकर ने उन्हें कुछ न कुछ सिखाया। और फिर 2017 में, सालों की मेहनत के बाद, उन्हें वो एक आइडिया मिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और फिर आया वो आहा मोमेंट। सालों तक कंफ्यूजिंग जानकारी के बीच भटकने के बाद आखिरकार उन्हें मार्केट के शोर में एक सीधी और सरल सच्चाई मिली। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। पहले तो वो भी इंडिकेटर्स के एक जंगल में खोए हुए थे। RSI, मूविंग एवरेज, न जाने क्या क्या। ये एक ऐसा जंजाल है जिसमें ज्यादातर लोग उलझ जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि बाजार में असल में सिर्फ 3 चीजें ही मायने रखती हैं: प्राइस, वॉल्यूम और टाइम। बस यही वो क्लैरिटी थी जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। ये एक शानदार एनालॉजी है। जरा सोचिए, जब कोई स्टॉक अपनी रेंज तोड़ता है, यानी प्राइस जो भगवान है, ऊपर जाता है, तो ये एक सिग्नल है। लेकिन अगर उस ब्रेकआउट के साथ हैवी वॉल्यूम यानी पुजारी का साथ नहीं है, तो वो सिग्नल झूठा भी हो सकता है। मतलब पुजारी को भगवान की पुष्टि करनी ही होगी। और इसी सोच से उनके सबसे पावरफुल टेक्निकल पैटर्न का जन्म हुआ, बैम्बू शूट पैटर्न। कल्पना कीजिए एक बांस के पेड़ की। वो सालों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर कुछ ही हफ्तों में आसमान छू लेता है। स्टॉक भी ठीक ऐसा ही करते हैं। वो सालों तक एक ही दायरे में घूमते रहते हैं, एनर्जी जमा करते हैं और फिर अचानक रॉकेट की तरह ऊपर भागते हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। विजय की शुरुआती स्ट्रैटेजी काम कर रही थी, वो पैसा बना रहे थे, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। वो अच्छा खासा प्रॉफिट तो कमा रहे थे, पर वो उन बड़े जैकपॉट्स को मिस कर रहे थे जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर इन्वेस्टर खुद से पूछता है ना, कि प्रॉफिट कब बुक करे। जल्दी बेच दें तो लगता है कि अरे और कमा सकते थे, और देर से बेचें तो प्रॉफिट कम हो जाता है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसी एक सवाल का जवाब एक अच्छे ट्रेड और एक असाधारण इन्वेस्टमेंट के बीच का फर्क तय कर सकता है। परसिस्टेंट सिस्टम्स का ये उदाहरण देखिए। विजय ने लगभग 480 रुपये पर स्टॉक खरीदा। उनके एनालिसिस के हिसाब से इसका टारगेट था 750 रुपये। उन्होंने वहां बेचा और 80% का शानदार प्रॉफिट कमाया। उस वक्त ये एक बहुत बड़ी जीत लग रही थी। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। उनके बेचने के बाद वो स्टॉक 1200% तक भागा। 80% कमाना एक अच्छा ट्रेड था, लेकिन 1200% वो वेल्थ क्रिएशन है। और ये एहसास उनके लिए एक वेकअप कॉल था। तो यहाँ प्रॉब्लम एकदम साफ थी। उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ छोटे मोटे मुनाफे पकड़ने के लिए बनी थी। उन्हें एक ऐसे अपग्रेड की जरूरत थी जो उन्हें वो बड़े लाइफ चेंजिंग रिटर्न्स पकड़ने में मदद करे। और यहीं से जन्म हुआ डबल इंजन स्ट्रैटेजी का। आइडिया बहुत सिंपल था, अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में एक दूसरा और भी ज्यादा पावरफुल इंजन जोड़ना। एक ऐसा इंजन जो स्टॉक को सिर्फ छोटी मोटी रेस के लिए नहीं, बल्कि एक लंबी मैराथन के लिए पावर दे। ये स्ट्रैटेजी 2 हिस्सों में बटी है। पहला इंजन यानी टेक्निकल्स, ये बताता है कि एंट्री कब करनी है, ये बंदूक के ट्रिगर की तरह है। और दूसरा इंजन यानी फंडामेंटल्स, ये बताता है कि स्टॉक में क्यों बने रहना है। ये उस रॉकेट का फ्यूल है जो उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो इस स्ट्रैटेजी को असल में इस्तेमाल कैसे किया जाए, चलिए इसे एक सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस में तोड़ते हैं जिसे कोई भी अपना सकता है। ये है पूरी स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट। स्टेप 1, स्कैन। उन स्टॉक्स को ढूंढें जो पहले से ही मजबूत मोमेंटम में हैं। स्टेप 2, स्पॉट। उन स्टॉक्स में बैम्बू शूट जैसा कोई पैटर्न पहचानें। स्टेप 3, कंफर्म। ये पक्का करें कि ब्रेकआउट के साथ हेवी वॉल्यूम भी है। स्टेप 4, चेक। ये है दूसरा इंजन। देखिए कि क्या कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं। और आखिर में स्टेप 5,
एग्जीक्यूट। एक सख्त स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करें ताकि रिस्क हमेशा कंट्रोल में रहे। देखिए, किसी भी स्ट्रैटेजी के लिए अनुशासन और कुछ उसूलों की जरूरत होती है। ये वो सुनहरे नियम हैं जो बाजार के उतार चढ़ाव में आपको सही रास्ते पर रखेंगे। ये नियम बहुत जरूरी हैं। पहला, मार्केट के बहाव के साथ चलें, उसके खिलाफ नहीं। दूसरा, अपनी गलतियों को जल्दी मानकर छोटे लॉस में बाहर निकल जाएं। तीसरा, याद रखें कि ये संभावनाओं का खेल है, यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। और आखिरी बात, कई अलग अलग स्ट्रैटेजी में थोड़ा थोड़ा जानने से बेहतर है कि एक स्ट्रैटेजी में माहिर बनो। यही अनुशासन लंबी रेस में कामयाबी दिलाता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, एक अच्छे ट्रेड और एक महान निवेश में क्या फर्क है। जैसा कि हमने आज देखा, फर्क सिर्फ प्रॉफिट में नहीं है, बल्कि उस स्ट्रैटेजी में है जो आपको वहां तक लेकर जाती है। ये छोटे मोटे मुनाफे से आगे बढ़कर असल में वेल्थ बनाने के बारे में है। अगर आपको हमारा वीडियो और कंटेंट पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और जितना हो सके शेयर करें।